बहुत बारिश हो रही है। काली बिल्ली ने रास्ता भी काट दिया है। गीता आज नहीं जाते। बहुत जोर की तूफान आया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है। कैसे जाएंगे गुड़गांव? बहुत मुश्किल होगा। रहने देते हैं ये। अच्छा, कैसे रहने दें? हमने तो इसकी बहुत तैयारी की है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा रही। सोच के मैं उदास हो गई जब मेरी फ्रेंड सोनिया, जो कि मेरे साथ इंटरव्यू देने जाने वाली थी, उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। डियर फ्रेंड्स, उस दिन मैं बहुत दुविधा में पड़ गई। मैं अकेले कैसे जाऊं? गुड़गांव कभी नहीं गई थी अकेले। पहली बार जाना था। साथ चाहिए था। सोनिया ने मना कर दिया था। बैठ गई कि नहीं जाती। पर तभी मेरे फादर की कही हुई कुछ बातें मेरे को याद आई। वो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाया करते थे। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही थी उस टाइम। वो कहा करते थे, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही लाइंस को ध्यान रखते हुए मैं उठ पड़ी, अपना बैग उठाया, दोनों जूते हाथ में लिए और अपनी पैंट को ऊपर किया और किसी तरह क्रॉस करके, इतना जो पानी भर गया था, पानी से भरा हुआ था पूरा गली के बाहर, उसको क्रॉस किया और पहुंची। बस में बैठी। एक बस बदली, दूसरी बस बदली, ऑटो लिया, किसी तरह पूछते पाछते मैं गुड़गांव पहुंची। रिक्रूटर को बहुत रिक्वेस्ट की रास्ते से, प्लीज मेरा इंटरव्यू करवा देना, प्लीज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, पर प्लीज मेरा इंटरव्यू करवा दीजिएगा। रिक्रूटर ने भी मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, आप आ जाओ, मैं करवा दूंगी। उसने एज एन एक्सेप्शन मेरे को डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके मुझे मेरा 11 बजे वाला इंटरव्यू 2 बजे करवाया और मैंने दिल से इंटरव्यू दिया। आफ्टर ऑल कैसे नहीं दी? मेरी ड्रीम जॉब थी। बहुत सपने देखे थे, बहुत जरूरत थी उस जॉब की, बहुत कोशिश की थी, बहुत तैयारी की थी और कोशिश तो करनी ही थी। पापा ने कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश तो करनी ही थी। किसी तरह इंटरव्यू दिया और 2 दिन तक इंतजार किया और 2 दिन के बाद जब कॉल आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे फादर ने सही कहा था, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। एंड तब मेरी फ्रेंड सोनिया को बहुत दुख हुआ। उसे दुख आज भी होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो जॉब नहीं कर पाई, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। आज भी जब वो मुझसे मिलती है तो उसकी आंखों में एक एहसास होता है, अपने सपनों को पूरा ना करने पाने का एहसास। और वो मुझे देखकर खुश होती है कि गीता, तुमने तो अपने सपने पूरे किए। और क्यों नहीं किए? उस डिसीजन ने, उस छोटी सी सोच ने, उस माइंडसेट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं एक आम गीता एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर प्रोफेशनल बन गई और बहुत अच्छा करियर मैंने अपना 15 साल मैंने उस कंपनी में जॉब करी, प्रमोशन पे प्रमोशन लिए, एचआर मैनेजर बनी। मेरी लाइफ चेंज हो गई। यस, उस टाइम पे जब आपको लाइफ अपॉर्चुनिटीज दे रही होती है, आपकी माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। बहुत माइंडसेट मैटर करता है कि आप उस टाइम कैसा सोच रहे हैं, आपकी सोच क्या कह रही है। क्या वो आपको एक्सक्यूजेस दे रही है? क्या आप रीजंस जो आप दे रहे हैं अपने आप को एक एक्सक्यूजेस हैं, या फिर आप पॉजिटिव डिसीजंस ले रहे हैं? कहते हैं कि पॉजिटिव एक्शंस विद द पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स टू सक्सेस। और यही हुआ। अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, मैंने भी सोनिया की तरह गिव अप कर दिया होता, वो इंटरव्यू नहीं दिया होता, तो शायद मैं भी आज यहाँ नहीं खड़ी होती, आपसे इस तरह से बात नहीं कर रही होती। मेरी लाइफ चेंज हो गई एक छोटे से डिसीजन की वजह से, एक छोटे से माइंडसेट की वजह से। माइंडसेट छोटा नहीं था, माइंडसेट बहुत बड़ा था। बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ चेंज कर देता है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंडसेट, मेक इट पॉजिटिव, मेक इट अ ग्रोथ माइंडसेट, डोंट मेक इट अ फिक्स माइंडसेट। ऑल द बेस्ट।